बेटा तुम उप्स, पढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो सबने था बतलाया, पर किस पथ पर चलना है मुझे? कौन सी राह बेहतर है मेरे लिए? ये किसी ने ना समझाया। उस राह पर चलूं जिसका रुख सब लिए हैं, या फिर अपनी राह खुद बनाऊं? सबने यह तो बतला दिया कि अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित रहूं मैं, पर उस लक्ष्य का निर्धारण कैसे करूं मैं? ये सवाल है हर उस बच्चे का जो या तो 11वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन की चिंता में रातें जागते हुए निकाल रहा है, या फिर 12वीं के बोर्ड के बाद कौन सा करियर चुने इस ऊहापोह में करवटें बदल रहा है, या फिर उस बच्चे का जिसने परिवार के दबाव में या दोस्तों की बातों में आकर कोर्स तो चुन लिया, पर आगे का रास्ता उसे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। यकीनन आप भी कभी ना कभी इस सवाल में उलझे जरूर होंगे, जहां दिमाग में एक अलग ही द्वंद उत्पन्न हुआ होगा कि उस तरफ गया जहां मेरे सारे मित्र जा रहे हैं, और फंस गया उसी प्रतिस्पर्धा की दलदल में जहां नित मुझे खुद को साबित करने की जद्दोजहद करनी पड़े, या फिर सुन लूं अपने दिल की बात और अपनी राह खुद चुन लूं। जैसे ही मन में ये ख्याल आता है, दिमाग तुरंत कहता है, अगर तुमने अपनी राह खुद चुनी और उसमें तुम विफल हो गए तो? Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Shilpa Shukla with a topic which keeps daunting many teenagers and a tons of adults these days. Disclaimer, I am not a pro in writing, neither I have immense knowledge of Hindi literature. I just love to jot down whatever comes in my mind. Hope you all will like my views on this topic. So without further ado, let's dive in the topic. नमस्ते। दुनिया का तो नहीं कह सकती, पर हाँ, बात अगर भारतीय मूल के परिवारों की करी जाए तो वो घर जहाँ बच्चा हो जिसने 10वीं के इम्तिहान दिए हो, उस घर में तो चाय पे चर्चा पर सिर्फ एक ही विषय बचता है। कौन सा है वो विषय? वो विषय, क्या सोचा है तुमने? बच्चा जो बड़ी कैलकुलेशन के साथ बिस्कुट कप से निकालकर बिना चाय में डुबोए अपने मुंह की तरफ ले जा ही रहा होता है कि आश्चर्य से पूछता है, किस बारे में? और लो, गया बिस्कुट चाय में। ऊपर से 2-3 चाय की बूंदे चेहरे पर आई सो अलग। कानों में पापा की आवाज पड़ते ही दिमाग उस वाक्य से हटता है, अरे 10वीं के इम्तिहान दिए हो, किस बारे में पूछेंगे? यही तो कि कौन सा सब्जेक्ट लेने की सोचे हो। ये तो वही सवाल है जो उसे 9वीं कक्षा से परेशान किए है, या शायद उससे भी कुछ पहले से। अब तक तो वो इस सवाल को टालता रहा, पर अब तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। कोई उत्तर ना मिलने पर 2 मिनट की चुप्पी के बाद गला साफ करते हुए पापा ने बस इतना कहा कि भैया के पास साइंस विद मैथ्स थी, तुम एक काम करो, तुम भी वही ले लो जी, हो गया चाय पे सब्जेक्ट सिलेक्शन। खैर, सही भी तो है, बच्चा खुद कहाँ ले पा रहा था अपना डिसीजन, तो पापा केम ऑन रेस्क्यू, राइट? पापा का तो ठीक था, पर बड़े भैया या दीदी ने भी नहीं समझाया उसे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है और कॉमर्स क्या। क्योंकि सही ही तो है अगर उन्होंने भी नहीं समझाया, क्योंकि जब वो 11th में आए थे तब उन्हें भी किसी ने नहीं बताया था, तो सेम उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी अपने आने वाले भाई बहन को नहीं बताया। क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए इतना काफी है कि बड़े भाई ने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, या तुम्हारी क्लास का टॉपर क्या सब्जेक्ट ले रहा है,
या फिर 10th में तुम्हारे मार्क्स कुछ ज़्यादा थे नहीं तो साइंस तो तुम झेल नहीं पाओगे, या फिर तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद आर्ट्स लेने के बारे में तुम्हारे दिमाग में विचार भी आना गलत है। चलिए खैर, ये तो बात हुई 11th के सब्जेक्ट सिलेक्शन की। आगे बढ़ते हैं। फिर वही गर्मी की छुट्टियां और वही छत पे चर्चा, वही चाय पे चर्चा। पर इस बार चर्चा पहले की चर्चा से कुछ ज्यादा गंभीर थी। इस बार बच्चा कुछ ज्यादा विचलित था, क्योंकि निर्णय होने वाला था इस चर्चा में उसके फ्यूचर का या उसके आने वाले 3 से 5 साल की करियर गोल्स का। और इस बार सबसे अच्छी चीज जो थी इन चर्चाओं में वो ये थी कि इस बार एक चाय की चर्चा नहीं हुई, इस बार चाय की चर्चाओं का भी दौर चला। चर्चा पे चर्चा, चर्चा पे चर्चा और अनगिनत चर्चाएं। कभी पापा के साथ हो रही चर्चा, कभी मम्मी के साथ, कभी चाचा के साथ, तो कभी मामा ने धीरे से आहिस्ता से आए और मामा ने कान में आके बोल दिया, बेटा वो करो जो तुम्हारा दिल कहे। तो कभी बुआ ने बताया, अभी तो इस कोर्स का ट्रेंड चल रहा है, यही कर लो। और तभी अचानक गला साफ करते हुए फूफा जी कहते सुनाई पड़े, हम कह रहे हैं बेटा तुम यही कोर्स करो, तुम तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। इन्हीं सब वार्तालाप के बीच बच्चे के दिन और रात कट रहे थे, या कह लीजिए निकल रहे थे। कभी किसी दोस्त के साथ, तो कभी भाई बहन या मम्मी पापा के साथ। विषय वही रहता, आगे क्या करना है। तमाम कोर्स के बारे में घंटों सर्च करने के बाद, हजारों कॉलेजेस के चक्कर काटने के बाद, के बारे में जानने के बाद वो डिसीजन आखिर उसने ले ही लिया कि उसे किस कॉलेज में अपना दाखिला करवाना है और किस कोर्स में। समय भी तो सीमित ही था ना उसके पास इस निर्णय को लेने के लिए। और फिर शुरू हुआ एक स्टूडेंट के जिंदगी का सबसे बड़ा संग्राम। अगर कोर्स समझ आ गया तो वो तो जैकपॉट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत तो भैया तब उत्पन्न होती है, समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब कुछ समय बाद ये एहसास होता है कि वो जिस फील्ड में अपना दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा है वो उस काम के लिए तो बना ही नहीं है। शायद उसे एहसास होता है कि वो किसी और क्षेत्र में इससे बेहतर कर सकता है। पर अब क्या वो ये बात कैसे सबको बताएगा कि उसे ये कोर्स छोड़ना है, या वो इस क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसी उलझन में वो कुछ दिन और निकालता है, क्योंकि पीछे हटना तो उसे सिखाया ही नहीं गया। और क्या कहे वो सबसे, उससे करियर सिलेक्शन में गलती हो गई, या वो इतनी बड़ी गलती कर भी कैसे सकता है। और इन्हीं सब सवालों के बीच में वो चयन करता है उसके दिमाग में उपजी बातों का और लग जाता है उसी में, जी तोड़ कोशिश करता है और आखिरकार सफल भी हो जाता है उस क्षेत्र में जहां वो रहना नहीं चाहता था। क्यों हमेशा से हमें ये, पर क्या एक सवाल यहाँ पर मेरे दिमाग में उपजा है, पर क्या गलतियां करना गलत है? पर क्या हारना गलत है? क्यों हमेशा से हमें ये तो सिखाया जाता है कि जब सफलता कदम चूमे तो अपने बड़ों का आशीर्वाद ले, अपने अंदर अहंकार ना आने दे। पर ये कोई क्यों नहीं सिखाता कि हार को कैसे स्वीकारना है हमें, कैसे हार के समय अपने चित्त को शांत रखना है हमें। सफलता के समय रामायण की चौपाई सबने बताई, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। पर
विफलता या हार के समय किसी ने ये चौपाई क्यों ना सुनाई? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस जग में ऐसा कोई कारज नहीं है जो तुम ना कर पाओ, और करो वही जो तुम्हें भाए, जो तुम्हारा मन भाए। इसी के साथ इस लेख के अंत की तरफ बढ़ते हुए बस यही कहूंगी, कभी भी खुद को बांधो मत दुनिया समाज में, बस करो जो खुद के मन को भाए। और क्षमा मांगना चाहूंगी अपनी पहली गलती के लिए। बेटा तुम बढ़े चलो। उप्स, वैसे सही ही तो है। आज भी हमारे देश में करियर की जब भी बात होती है तो एक ही विकल्प होता है ना, पढ़ाई। बाय द वे, नो ऑफेंस विद पढ़ाई, मुझे कोई ऑफेंस नहीं है पढ़ाई से। मैं खुद एक ऐसे करियर में इंडल्ज्ड हूँ जहाँ मैं पढ़ाई के साथ ही अपने पढ़ाई के पथ पे ही अग्रसर हूँ, और मैं उस करियर में बहुत खुश हूँ। सो नो ऑफेंस, बट जो स्थिति मेरी है, हर स्टूडेंट की सिचुएशन सेम हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भारत में अभी भी काफ़ी क्षेत्र हैं कला में, वाणिज्य में, जो कि अनछुए हैं। करियर काउंसलिंग के नाम पर स्कूल में कोर्सेज तो बहुतेरे हैं, पर क्या उन पर सच में काम हो रहा है? इन्हीं सब सवालों के साथ सबके दिमाग में कुछ सवाल मैं छोड़कर जा रही हूँ, और इन्हीं सब सवालों के साथ मैं लेती हूँ आज के लिए आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे को। हो सकता है उस दिन मेरे पास कुछ सवाल हो या आपके कुछ सवालों के जवाब। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने अपना इतना अमूल्य समय मुझे दिया, मेरी वीडियो पूरी देखी। वेरी बिग थैंक यू टू एवरीवन। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट, अगर आप में से कोई चाह रहा है कि किसी टॉपिक पे मुझे लिखना चाहिए, तो आप अपने जो भी टॉपिक है आप सजेशन के तौर पे मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।